मूवी की शुरुआत होती है एक लड़का दिखाते हुए जिसका नाम यूं होता है और वो ट्रेन में सफर कर रहा होता है, लेकिन वहां की लाइट ऑफ हो जाती है और वहां पर एक खौफनाक शैडो आता है जो उस पर हमला कर देता है और इसे पकड़कर ट्रेन के फ्लोर के साथ मारता है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यूं की आंख खुल जाती है, यानी ये यूं का एक ख्वाब था, लेकिन एक बहुत ही बुरा ख्वाब था जिसमें उस शैडो ने उसको मार ही दिया था। यहाँ पर हमें यू के बारे में डिटेल से पता चलता है कि ये एक राइटर होता है। उसके पास स्किल्स थे लेकिन आइडियाज नहीं थे और ज्यादातर उसको अप्रोच भी नहीं किया जाता था, तो उसको इतनी ज्यादा अर्निंग भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से उसके पास पैसे भी ज्यादा नहीं बचे थे। तो उसने काफी लोगों और जगहों से लोन ले रखा था, तो वो उस वजह से काफी परेशान रहता है। यहाँ एक कैफे में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम हुआ था और यूं इसे पसंद करता था। फिर हम यूं को अपने दोस्त के साथ देखते हैं जो कि इससे बातें कर रहा होता है कि यार मुझे नींद नहीं आती, मुझे इंसोम्निया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैं जितना भी सोना चाहता हूँ मुझे नींद नहीं आती। क्या तुम जानते हो कि जैसे ही मैं कोशिश करने लगता हूँ कि मैं सो जाऊं और मेरी आंख लगती ही है तो एक शैडो जो मुझे आकर मार देता है। ये मुझे बहुत डराता है जिससे मेरी फौरन आंख खुल जाती है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। और वो ये भी बताता है कि उसने न जाने कितने डॉक्टर से राब्ता कर रखा है, लेकिन इस चीज का कोई भी हल नहीं है। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे एक्सक्यूज मत दो, जो मैंने तुम्हें काम दिया हुआ है इसे मुकम्मल करो, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। लेकिन यूं से ऐसा हो ही नहीं पा रहा होता। यूं एक रेंट के घर पर रहा करता था जिसका वो इस महीने में रेंट भी नहीं दे पाया था और उसको वहां से निकाल दिया जाता है। तो वो सोचता है कि मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो कैफे में जॉब कर लेता है और वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। फिर अचानक से उसे नींद आ जाती है, लेकिन इसके ख्वाब में वही शैडो आकर उसे मार देता है। तो वो बड़बड़ाकर उठ पड़ता है और कहता है न जाने ये क्या मसला है, मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका हूँ। ना मेरे पास पैसा है ना घर है और मुझे नींद आती है तो मैं अपनी जान ले लूंगा। तो इस सोच में वो एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है ताकि वो खुदकुशी कर सके। वो इसलिए कर रहा था कि वो बार बार मरना नहीं चाहता था। तो वहां से कूदने ही वाला होता है कि एक बूढ़ा इंसान आकर उसे बचा लेता है, जो उसे कुछ खाने को भी देता है। ये वही आदमी था जिससे यूं पैनकेक्स लिया करता था। तो यहाँ पर यूं खाना खाने लगता है जो उसे उस बूढ़े आदमी ने दिया था, और वो इस तरह से खाता है कि जैसे वो काफी दिनों से भूखा हो। बूढ़े आदमी को अपने सारे मसले वो बता देता है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, तो आज जो तुम ख्वाब देख रहे होगे उसमें जो शैडो तुम्हें मारने के लिए आएगा, तुमने उसको सिर्फ इतना कहना है कि ये सिर्फ मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ, तो फिर देखना तुम उसको ओवरकम कर लोगे। तो फिर वो वहां से चला जाता है। वहां इसे वही लड़की हुआ नजर आती है जिसे वो पसंद करता है। वो देखते ही देखते शैडो में बदल जाती है। तो फिर वो एक स्वॉर्ड यू की चेस्ट में घुसाने लगती है। तो तभी यू बोलता है कि आई एम ड्रीमिंग। तो उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात ये होती है कि जिस स्वॉर्ड से उसको मारा जा रहा होता है वो इसके हाथ में होती है। तो वो काफी हैरान होता है। तो फिर इसे पता चलता है कि मैं तो ख्वाब से गुजर रहा हूँ और ये तो असली दुनिया है। तो अब वो कुछ समझ पा रहा था और ड्रीम और रियलिटी में फर्क करने के लिए काफी सोचने के बाद जब उस तलवार को वो देखता है तो वो इसे काफी यूनिक लगती है। तो वो सीधा एंटीक शॉप में जाता है जो पुरानी और यूनिक चीजों को खरीदा करते थे। तो यहाँ से पता चलता है कि जी हाँ, ये तलवार तो एंटीक है और काफी ज्यादा महंगी भी है और इसके बदले में इसे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो वो उससे अच्छा सा खाना खाता है और एक अच्छे से होटल में रहता है और एक नया लैपटॉप भी खरीद लेता है। इसे ये जिंदगी काफी अच्छी लग रही थी। तो वो इस सोच में पड़ जाता है कि ये तलवार तो मैंने अपने ख्वाब में देखी थी, तो इसे तो मैं अपने ख्वाब से लेकर आया हूँ, यानी मेरे अंदर ये एबिलिटी भी है कि मैं अपने ख्वाब से चीजों को बाहर की दुनिया में लेकर आ सकता हूँ। तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो वो सोचता है कि आज मुझे जब दोबारा नींद आएगी तो मुझे जो भी चीज नजर आई मैं अपने साथ इसे इस दुनिया में लेकर आऊंगा। और रात को वो फिर दोबारा सोता है तो वो शैडो दोबारा आता है। तो इस बार एक एंटीक एक्स से दोबारा वो अटैक करता है, लेकिन वो दोबारा से असल दुनिया में आ जाता है। इसके साथ ही वो फौरन जाकर उस एक्स को शॉप पर जाकर बेच देता है और अब उसके पास पैसे आ गए थे जिनको पाकर वो काफी खुश होता है, क्योंकि वाकई उसकी जिंदगी तो 2 दिनों में ही बदल गई थी। तो वो सोचता है कि मैं अब ऐसे ही किया करूंगा और उसे पता चलता है कि उसकी ख्वाब उसकी वीकनेस नहीं
बल्कि उसकी स्ट्रेंथ बनने लगे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हर चीज में पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ ढूंढनी चाहिए। अब यूं एक बुक लेता है जिसमें म्यूजियम की पिक्चर्स होती हैं। वो इन चीजों को देखता रहता है। वो महंगी महंगी एंटीक चीजों को देखता है ताकि उसे ख्वाब में वही नजर आए और आज की रात वो और भी ज्यादा अच्छी और एंटीक चीज लेकर आएगा। तो यूं सोचता है तो इसे ख्वाब में वही म्यूजियम नजर आता है। वो बहुत खुश होता है। लेकिन अब की बार तो शैडो इसे मार डालता है और वो नींद से उठ जाता है और नींद की मेडिसिन लेते हुए दोबारा सो जाता है। तो अब की बार जब वो इस पर अटैक कर रहा होता है तो वो इसे कुछ एंटीक चीजें उठा लेता है और दुनिया में आ जाता है। तो जब वो चीजें लेकर दोबारा से एंटीक शॉप पर जाता है तो यू की एक्टिविटीज एक गैंगस्टर नोट कर लेता है कि वो ये इतनी नायाब चीजें कहाँ से लाता है। वो सवाल जवाब करने लगता है तो यू उसकी बात का जवाब ना देते हुए वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि यू का दोस्त उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि वाह भाई, बड़े अमीर हो गए हो, मुझे भी अपने साथ रख लो। लेकिन वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता। अब हमें पता चलता है कि हुआ अपनी कैफे भी बेच रही होती है क्योंकि इसको कुछ पैसों की जरूरत होती है। लेकिन उससे पहले ही यूं उससे मिलता है और उसे कैफे खुद ही खरीद लेता है। यहाँ पर इन दोनों में बातचीत शुरू होने लगती है। लेकिन वो लोग मिलने भी लगते हैं क्योंकि अब यूं की पर्सनैलिटी काफी चेंज हो चुकी थी। वो अच्छे कपड़े पहनने लगा था, अपना ख्याल रखने लगा था और हुआ को भी काफी अच्छा लग रहा होता है। अब यू को वही बड़ा इंसान दिखाई देता है जिससे वो पैनकेक्स लिया करता था। वो चुपके से उसकी दुकान पर भी एक बैग रखता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। उसको पाकर वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है। अब यू को रोज ख्वाब आने लगते हैं और वो अपने ख्वाब से महंगी महंगी चीजें लाने लगता है और ये चीजें उससे काफी फायदा दे रही थी और अब वो एक मिलियनेयर बन गया था और वो अपने ख्वाब में शैडो से फाइट भी कर सकता है। तो इस चीज को देखते हुए यू का दोस्त इसे कहता है कि चैंपियन, अब तो तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसे आ गए हैं, तो क्यों ना हम एक बड़ा सा टावर बनवाएं और बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा बड़ा, और वहां पर तुम गरीब लोगों को रखो। मुझे पता है कि मेरे दोस्त का दिल कितना अच्छा है। तो यूं कहता है कि हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तो अब वो एक रात उसके ख्वाब में इस शैडो को देखता है जिसने सोने की काफी महंगी बेल्ट पहनी होती है। लेकिन जब वो उसे हाथ लगाता है तो उसके हाथ जलने लगते हैं। लेकिन फिर भी यू उसे पकड़कर घर आ ही जाता है। यू जब शैडो की बेल्ट उतार रहा होता है तो उसने अपनी उंगलियों से यू की चेस्ट पर कुछ निशान बनाए थे। लेकिन यू इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो जैसे ही वो अपने घर आता है तो दूर से एक तलवार उसके सीने में आकर लगती है, बिल्कुल इसी जगह पर जहां पर शैडो ने निशाना बनाया था। फिर एक रात यू को ख्वाब आता है कि उसने वो टावर बना लिया है और जब उसके रूफ पर जाकर वो देखता है तो इसे आज पहली बार शैडो का फेस देखने को मिलता है। वो कोई और नहीं बल्कि यूं ही था और यहाँ पर यू के फेस पर एक निशान बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा कि शैडो ने यू को पहले दिया था। और आहिस्ता आहिस्ता इसके मुंह पर काफी सारे निशान बनने लगे थे। वो रोड पर चल रहा होता है और यही कुछ सोच रहा होता है और गैंगस्टर के कुछ लोग आते हैं और इसे किडनैप करके ले जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो पहुंचता है तो वो गैंगस्टर इसे कहता है कि मुझे तुमसे 10 मिलियन डॉलर चाहिए। तो यू के दोस्त के जरिए वो 10 मिलियन डॉलर्स ले लिए जाते हैं। अब जब गैंगस्टर को पैसे मिल जाते हैं तो वो यू के दोस्त को भी पकड़ लेता है। तो वो सारे लोग यू के घर में जाते हैं। वहां पर हुआ भी आ जाती है तो वो गैंगस्टर इसे भी पकड़ लेते हैं और अपने लोगों से वो कहता है कि इनकी जान ले लो। तो यू का दोस्त सब लोगों से लड़ने लगता है। इसी दौरान यू की कमर में चाकू लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है। वो उसके दोस्त को भी मार देते हैं। अब यू हुआ को लेकर वहां से वापस बाहर आ जाता है। लेकिन गैंगस्टर्स के लोग इसे फिर से पकड़ लेते हैं और इसकी टांग में चाकू मारते हैं और इसकी चेस्ट पर मुसलसल मार रहे थे जिससे वो बहुत कमजोर महसूस करता है। यहाँ पर जब यूं बेहोश हो जाता है तो वो ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है जहाँ पर वो इसी शैडो को देखता है। इसे यहाँ पर कुछ पुराने विजन्स आने लगते हैं। तभी एक ग्लास वॉल उसके सामने आती है तो वो उस शीशे की दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इससे नहीं टूटती। वो देखता है कि वो एक क्रिएचर में बदल गया है, इसको जो इसके ख्वाबों में आया करता था। यानी इसका मतलब कि यूं ही शैडो था और वो काफी ताकतवर हो चुका था। वो इस दीवार को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और एक घर से बाकी सारे लोगों को मार देता है। लेकिन वो गैंगस्टर मरने से पहले हुआ को भी शूट कर चुके थे और गोली उसके बाजुओं में लगती है। वो पहले से भी जख्मी थी तो वो यहाँ दम तोड़ देती है। फिर शैडो आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि यू जमीन पर पड़ा हुआ है जिसे वो शैडो यहीं पर शूट कर देता है। अब यू के खत्म होते ही ये सारी एंटीक चीजें भी खत्म होने लगती हैं।
ऐसे जैसे ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम इसको देखते हैं कि जब यू को स्टोर में होश आया था और इसके हाथ में वही तलवार थी, तो इसे समझ आ जाता है कि मैंने एक बहुत ही लंबा ख्वाब देखा था और हो सकता है कि ये भी मेरी बीमारी की वजह से हो रहा है। मेरे पास तलवार कहाँ से आई? वो इन्हीं सोचों में होता है कि वही लड़की जो कैफे में काम किया करती थी, यानी कि हुआ, वो इसे अपने साथ ले जाती है और इसे गर्म खाना देती है और वो इसे कहती है कि तुम चाहो तो मेरे कैफे में काम कर सकते हो। तो यूँ खुशी से इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और जल्दी से ही वो फाइनेंशियली स्टेबल होने लगता है और स्क्रिप्ट राइटिंग दोबारा से शुरू कर देता है और जल्द ही इसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छे पैसों में बिक जाती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। और एक दिन वो इसी बूढ़े आदमी से मिलता है जो इसे वही बैग देता है जो यू ने इसे पैसों से भर कर दिया था और बूढ़ा आदमी से कहता है कि ये तुम्हारे ही पैसे हैं, मैं सब जानता हूँ जिससे तुम होकर आए हो, क्योंकि मैंने भी ये सब चीजें हासिल करने के लिए अपनी जान तक को खतरे में डाला था। तो इस सब पर यू को यकीन ही नहीं आता और वो स्टेट फिर से आ जाती है जब यू ये रियलाइज नहीं कर पाता कि वो रियलिटी में है या ड्रीम में। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं जब यू स्टोर पर बैठा होता है तो वही कैफे वाली लड़की इसके पास आती है, तो उन लोगों पर वो शैडो भी नजर रखता है, यानी कि वो शैडो असली दुनिया में भी था। कोई पता नहीं कि वो इनके साथ क्या करता और उसके साथ क्या होगा, और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।